नौतपा के दौरान उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तापमान 41 डिग्री के करीब दर्ज किया गया, जबकि हीट वेव का रेड अलर्ट बुंदेलखंड के कुछ जिलों में ही जारी किया गया था। पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई इलाकों में मंगलवार को आंधी और बूंदाबांदी हुई थी, जिससे तापमान में कमी आई है। लेकिन इस गर्मी के बीच आग की घटनाओं से काफी नुकसान हुआ है। यूपी में भी कई जिलों में आग से काफी नुकसान हुआ, तो उत्तराखंड में भी कई जिलों में जंगल धधक रहे हैं। यूपी में गर्मी सितम ढा रही है। बुधवार को नौतपा का तीसरा दिन था। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 43 डिग्री के पार रहा और लोगों ने गर्म हवाओं का सामना किया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 27 मई को 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें आगरा, जालौन, झांसी, महोबा, हमीरपुर और बांदा जिले शामिल हैं। इसके साथ ही 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। ये जिले हैं शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट और प्रयागराज। जबकि 3 जिलों फिरोजाबाद, हाथरस और मथुरा में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा 16 जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। ये जिले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर और देवरिया। मौसम विभाग की चेतावनी है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक गर्म हवाओं का असर ज्यादा रहेगा। मंगलवार को बुंदेलखंड का बांदा जिला 47.4 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म शहर रहा था। अगर बांदा में पिछले 5 दिनों का अधिकतम तापमान देखें तो 26 मई को अधिकतम 47.4 डिग्री सेल्सियस, 25 मई को अधिकतम 47.6 डिग्री, 24 मई को 47.6 डिग्री, 23 मई को अधिकतम 44.1 डिग्री सेल्सियस और 22 मई को बांदा का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा था। बुधवार की सुबह राजधानी लखनऊ का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था, जो मंगलवार के मुकाबले 2 डिग्री कम है। लेकिन उसके बाद भी प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कई जगह बूंदाबांदी और तेज हवाएं होंगी, लेकिन उसके बाद फिर नौतपा का असर पूरी तरीके से दिखाई पड़ेगा। जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं वो खुद को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में इस वक्त भीषण गर्मी का प्रकोप है। लखनऊ की बात करें तो आज तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि कल से ज़रूर कम बताया जा रहा है। कल 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राजधानी लखनऊ का था। कल शाम हवाएं चली थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है मौसम वो ठंडा हुआ था। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस है। चिलचिलाती गर्मी में लोग परेशान हैं और कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि इस गर्मी से किस तरह से बचा जाए। ख़ास करके जो लखनऊ की अगर हम बात करें तो ये मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि आने वाले 2 दिनों तक थोड़ी राहत ज़रूर महसूस होगी। लेकिन अभी आज के जो है तापमान की अगर हम बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि कल हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं लखनऊ और आसपास के जनपदों में चल सकती हैं, जिससे लोग थोड़ी राहत की सांस जरूर लेंगे। लेकिन जो गर्मी है इससे ये फौरी राहत कही जा सकती है। आज तापमान में थोड़ी गिरावट और कल से मौसम में 2 दिनों तक बदलाव। अब देखिए नोएडा का हाल। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है। नोएडा में बुधवार को अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भीषण गर्मी की वजह से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी है उसका सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी भी तकरीबन 43 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो बना हुआ है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा है। बॉटनिकल गार्डन बस स्टॉप पर हम मौजूद हैं। तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ अक्सर काफ़ी लोगों की भीड़ हुआ करती है, लेकिन दोपहर को में 12 बजे के बाद और शाम 5 बजे तक जो सन्नाटा है वो पूरी तरीके से पसरा हुआ दिखाई देता है। ऑटो और बसें आपको खड़ी हुई जरूर दिखाई देंगी, इक्का दुक्का लोग जाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन तापमान जो है इसी तरीके का बना हुआ है। लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरीके के हालात हैं। गर्मी में कैसे बचा रहे हो खुद को? अरे गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। मैं ऊँचा बांध के बचा रहा हूँ। सवारी मिल जाती है? सवारी तो ऐसी मिल रही, गर्मी में कुछ नहीं है। काम पे फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। अच्छा, दोपहर में नहीं मिलती है, सुबह शाम तो मिलती होंगी? सुबह शाम भी नहीं, न दोपहर में कभी नहीं, बहुत कम हो गया।
अच्छा, गर्मी ज़्यादा होने की वजह से फिर धूप में ही खड़े रहते हैं। यहाँ पानी वानी का इंतजाम है कुछ? पानी वानी कुछ नहीं, मोल ले लेते हैं बोतलों भरवा लेते, वो पी लेते हैं। 150 रुपए का तो पानी पी जाते हैं। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं। क्या व्यवस्था है आप लोगों के लिए, कुछ है पानी वानी की यहाँ? सर कुछ व्यवस्था नहीं है, बस जैसे जाएंगे आदमी ऐसे पी लेगा, जहाँ ठेली से देखेंगे। देखिए धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, उसकी वजह से परेशानी। आप कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? भाई मैं यूपी जा रहा हूँ। गर्मी में निकलते हुए तो बहुत बुरा हाल है गर्मी का। अब भाई बेचारे एक सवारी लेकर आए 20 रुपए की, कालिंदी गुंज से 37 तक 20 रुपए की एक सवारी लेकर आए। महंगाई भी बढ़ गई है, गर्मी भी है। भाई महंगाई ने तो बस क्या बताएं, महंगाई ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है क्या हद सवाल है। कानपुर भी भीषण गर्मी की मार झेल रहा है और अगर इस गर्मी में बिजली के ट्रांसफार्मर फूकने लगे तो समस्या और विकट हो जाती है। विभाग ने कई इलाकों में पावर ट्रांसफार्मर के सामने बड़े बड़े कूलर लगाए हैं ताकि उन्हें ठंडा किया जा सके और बिजली सप्लाई बाधित न हो। दरअसल गर्मी बढ़ने के साथ शहर में एसी, कूलर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का तेजी से इस्तेमाल बढ़ा हुआ है, जिससे बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। डिस्कॉम इंजीनियर लगातार ट्रांसफार्मर्स की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिन जगहों पर तापमान सामान्य से ज़्यादा मिल रहा है वहां तुरंत कूलिंग की व्यवस्था की जा रही है। कानपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 43 डिग्री को पार कर रहा है। ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं इलेक्ट्रिक उपकरण भी फूक रहे हैं। खासकर बड़े ट्रांसफार्मरों पर खतरा मंडराने लगा है क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा हो गया है और ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में ट्रांसफार्मर गर्म हो रहे हैं, ट्रिपिंग हो रही है, तमाम तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में ट्रांसफार्मर्स को कूल रखने के लिए अब तमाम जगहों पर कूलर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि किस्को ने तमाम जगहों पर कूलर लगाए हैं, तमाम विद्युत सब स्टेशन है वहाँ पर इसी तरीके की कूलर की व्यवस्था की गई है और उन्हें यहाँ पर लगाया गया है जिससे कि ट्रांसफार्मर के तापमान को मेंटेन रखा जा सके। हम इस वक्त फूलबाग सब स्टेशन पर खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा ट्रांसफार्मर है और इसे कूल करने के लिए एक कूलर लगाया गया है। इसी तरीके की व्यवस्थाएं तमाम अन्य जगहों पर की गई हैं। आपको बता दें कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में एसी, कूलर और अन्य बिजली उपकरणों का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ गया है, जिसके चलते शहर में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। उन्नाव जिले में पारा 44 डिग्री के आसपास होने से भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। मौसम विभाग ने जिले में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है तो वहीं अस्पतालों में गर्मी से बीमार होने वालों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल में उल्टी दस्त के हर दिन 250 से 300 मरीज आ रहे हैं। जिला अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक अलग से 6 बेड का वार्ड आरक्षित किया गया है। इस वार्ड में हीट वेव की चपेट में आने वाले मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा। भर्ती मरीज को लेकर डेली तो लगभग ये मान के चलिए 50 से 60 व्यक्ति रोज आता है, जिसमें से अधिकतर जो पेशेंट होता है वो एजी, डीवीडी, लूज मोशन जिसके होते हैं और फीवर के होते हैं, ये होते हैं। तो जिन पे सुचारू रूप से इनका भर्ती करके सुचारू रूप से इलाज भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 23 जनपदों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी है, जिसमें उन्नाव जनपद भी शामिल है। अगर बात करें उन्नाव में तो तकरीबन एक सप्ताह से 43 से 44 डिग्री का लगातार पारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि सूर्य की तपिश व लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुश्किल साबित कर दिया है। लगातार बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं और बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। अगर बात करें उन्नाव में तो उन्नाव जिला अस्पताल में बीते 7 दिनों के अंतराल में 200 से 300 मरीज यहाँ ओपीडी में पहुंच रहे हैं जो उल्टी व दस्त से पीड़ित हैं, यानी कि लगातार वायरल की चपेट में हैं। फिलहाल हीट वेव को देखते हुए डीएम उन्नाव घनश्याम मीणा ने एडवाइजरी जारी की है, जिसको लेकर जो उन्नाव का स्वास्थ्य महकमा है वो अलर्ट मोड पर है। गाजियाबाद के थाना लिंक रोड क्षेत्र के सूर्यनगर इलाके में चार्जिंग में लगी ईवी गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में आग लगते ही बिल्डिंग में धुआं भर गया और बिल्डिंग में रहने वाले 15 से 17 लोग फंस गए। आग लगने की सूचना दमकल विभाग की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने लोगों को सुरक्षित बाहर निकालते हुए आग पर काबू पाया। आग लगने से पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं भर गया। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर स्टेशन वैशाली सिटी मौके के लिए पहुँच गई। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई। आज दिनांक 27 मई 2026 को रात्रि समय लगभग 2:24 पर फायर स्टेशन वैशाली पे सूचना प्राप्त हुई थी। A77 रामपुरी जो कि सूर्यनगर में पड़ता है, थाना लिंक रोड, वहाँ एक बिल्डिंग में आग लगी है। उसमें 15 से 17 लोग फंसे हुए हैं। तत्काल फायर स्टेशन वैशाली से और साहिवाल से गाड़ियाँ घटनास्थल भेजी गई। लगभग 4 गाड़ियाँ मैं FSO के घटनास्थल भेजी गई। वहाँ जाके देखा तो स्ट्रीट +3 की बिल्डिंग थी, जिसमें नीचे स्टिल्ट पे एक
ईवी चार्जिंग में गाड़ी थी जिसमें आग लगी थी, जिसके कारण पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया था और सीढ़ियां ब्लॉक हो गई थी। तत्काल फायर सर्विस ने होज लाइन पर आग बुझाना शुरू किया। ऊपर जो लोग फंसे थे वो सकुशल बगल वाली बिल्डिंग से कूदते हुए बाहर आ गए थे। सभी लोग सुरक्षित हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं, कोई इंजरी नहीं। गर्मी में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। मथुरा के छाता इलाके में तारकोल प्लांट में भीषण आग लग गई। इस आग को पानी से भी नहीं बुझाया जा सका। छाता क्षेत्र स्थित तारकोल प्लांट में टैंकर लोडिंग के दौरान ये आग लगी थी। आग पर काबू पाने के लिए मथुरा से विशेष केमिकल दमकल बुलानी पड़ी, जबकि हादसे में एक केमिकल गाड़ी समेत कई उपकरण जल गए। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं। स्थिति बिगड़ती देख आनन फानन में मथुरा से केमिकल युक्त विशेष दमकल बुलाई गई, जिसने 2 घंटे बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया। ये देखिए, हाईवे थाना में ये नगला चंद्रभान गांव है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया है। इसमें एक थर्मोकोल की फैक्ट्री में आग लगी हुई है। हमारे पास आग कंट्रोल में है। यहाँ पे आर्मी की भी गाड़ियाँ मौजूद हैं, हमारी फायर टेंडर की भी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है। आग पूरी तरीके से कंट्रोल में है, बुझाने का कार्य किया जा रहा है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र स्थित खान आलमपुरा फर्नीचर मार्केट में बुधवार को एक फर्नीचर गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग आसपास के 4 फर्नीचर शोरूम तक फैल गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। सूचना मिलते ही थाना जनकपुर पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हादसे में लाखों रुपए का फर्नीचर जलने की आशंका है। रात की बात यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। अयोध्या में बुधवार को बड़ा हादसा टल गया। अयोध्या धाम के लता चौक के पास नया घाट क्षेत्र में एक सीएनजी ऑटो रिक्शा अचानक आग का गोला बन गया। देखते ही देखते ऑटो धू-धू कर जलने लगा, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। ऑटो में उस समय 5 यात्री सवार थे। आग लगते ही सभी यात्रियों ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ऑटो पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। 4 नंबर बूथ से सवारी बैठाला, यहाँ 5 सवारी थी मेरे पास, यहाँ लेके आया। उसके बाद ये लता चौक पहुँचते पर सरजू नदी स्नान करने लेके जा रहा था जी, श्रद्धालुओं को। उसके बाद में यहाँ लता चौक पहुँचे, हमारी पाइप फट गई, मेन पाइप जो इंजन को गैस पहुँचाता है सीएनजी की। उसके बाद तुरंत आग लग गई जी, अपने आप आग लग गई। सवारी उतर के अपना नीचे आ गई, हम भी उतर के नीचे आ गए जी। तुरंत उतर गई सवारी हमारी, एकदम उतार दिया। उसके बाद में सवारी को एक अलग खड़ा कर दिया, डायरेक्ट आग लग गई। उसके बाद में आग पे काबू नहीं कर पाया। वो पाइप इतना तेज गैस फेंकने लगी कि उसको मैं काबू ही नहीं कर पाया एकदम। इंसान गर्मी से बचने के लिए अपने घरों में एसी फिट करवाता है, ये सोचकर कि एसी उन्हें गर्मी से बचाएगा, राहत देगा। लेकिन शायद आपको मालूम नहीं कि आपने अपने घर में सहूलियत के लिए एसी नहीं बल्कि एक बम फिट करवाया है, जो ज्यादा गर्मी में अधिक जोर पड़ने पर कभी भी फट सकता है। सिर्फ दिल्ली में पिछले 20 दिनों में विवेक विहार, कुकुलपुरी और जीटीबी एनक्लेव में एसी से हुए ब्लास्ट में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हर साल एसी ब्लास्ट में करीब 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जिससे एसी के रखरखाव और इससे जुड़े खतरों को अब सामान्य नहीं माना जा रहा है। एसी में ब्लास्ट होने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और आपको बताएं कि टेम्परेचर जिस तरह से बढ़ रहा है, करीब 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच रहा है। कई इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आई है कि एसी में ब्लास्ट हो गया और जिसकी वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले आप देखिए दिल्ली, जयपुर, इसके अलावा भोपाल, तमाम इलाकों में ऐसी खबरें आई हैं जहां पर एसी ब्लास्ट से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। खास तौर पर आउटर यूनिट में ब्लास्ट होता है। आउटर यूनिट में क्यों ब्लास्ट होता है? क्या गर्मी की वजह से, चिलचिलाती धूप की वजह से हमें राहत देता एसी हमारे जीवन को खत्म करने के लिए ब्लास्ट उसमें हो जाते हैं? क्यों होते हैं ब्लास्ट? एक इसी पर हम आए हैं एक शॉप के अंदर, एक एसी सर्विस सेंटर के अंदर, जहां पर हम आपको दिखाएंगे वो यूनिट जिसमें ब्लास्ट होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। शॉर्ट सर्किट वजह होती है, इसके अलावा गलत तरह की जो आपकी जो गैस डाली जाती है उसकी वजह से ब्लास्ट होते हैं। हमारे पास एक आउटर यूनिट है, आप चेक करें अगर, ये आउटर यूनिट जो है, दरअसल इस आउटर यूनिट में हमने इसको ओपन कर दिया है ताकि आपको हम डीपली समझा सकें कि ये आउटर यूनिट जो है ब्लास्ट के कारण क्या होते हैं इसमें, और इसी तरह की यूनिट्स में सबसे ज्यादा ब्लास्ट जो है वो देखे गए। शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह होती है, गर्म हीट हवाएं जो है वो ज्यादा प्रभाव डालती है और कहीं ना कहीं
ये यूनिट जो है आप जैसे कंप्रेसर कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ब्लास्ट होने की संभावना होती है। गर्म होने की वजह से ये ब्लास्ट कर जाता है, किसी बम से कम नहीं है ये। लेकिन किस तरह से सावधान रहें, इस पर बात करने के लिए हमारे पास में नसरुद्दीन जी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरुद्दीन है। मेरी कंपनी का नाम है आर्मी एसी सर्विस सेंटर, नोएडा में है ये, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। अच्छा, मुझे बताइए नसरुद्दीन भाई कि आग लगने के जो कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और जो ये आग लगने की वजह हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय, क्या क्या वजह हो सकती हैं? इसमें बहुत सारी वजहें हैं। सबसे पहले तो हमें समय पे अपने एसी की सर्विस करानी चाहिए। हर दूसरे महीने सर्विस कराना अनिवार्य है, और सही टेक्नीशियन से काम कराना चाहिए जिससे कि ब्लास्ट ना हो। गैस गलत तरीके से पड़ जाती है, गलत पे गैस पड़ जाती है, जैसे लोकल गैस पड़ गई उसकी बिना पे भी ब्लास्ट हो जाते हैं। और वायर का सही नहीं लगा होना, लोकल वायर लगा देते हैं टेक्नीशियन, तो ओरिजिनल वायर का यूज़ करें। और वोल्टेज का ख्याल रखें, सर्विस का ख्याल रखें। और जब भी कभी आपके एसी में दिक्कत आती है तो आपको एसी को तुरंत चेक कराना, अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो। अगर कूलिंग नहीं करता तो टेक्नीशियन को तुरंत बुलाएं, उसे चेक कराएं। अभी आप हमें एक यूनिट दिखा रहे हैं। हाँ, यूनिट दिखा रहे हैं। इसमें क्या चीज़ आप हमें बताना चाहते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत कंप्रेसर में होती है, जो मिसाइल का काम करता है ये ब्लास्ट होने के बाद। और इसके बाद ब्लास्ट होने के बहुत सारे रीज़न है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है वायर में। तो ये हमारी जो गैस है ये ज्वलनशील गैस होती है, R32 और 410, जिसकी बिना पे अगर ब्लास्ट होता है तो आग लग जाती है। और आग लग जाती है, इतनी भयंकर आग लगती है, उसकी बिना पे आग लगने से कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है, फिर वो मिसाइल का काम करता है, उससे बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो हमें ये करना है, कभी भी अगर हमारा एसी ठंडा नहीं करे तो हमें उसमें तुरंत मैकेनिक से चेक कराना है। आखिर कैसे करें एसी का रखरखाव कि आग न लगे? एसी को बिना रुके पूरे दिन न चलाएं। हर 3 से 4 घंटे के इस्तेमाल के बाद इसे 30 से 45 मिनट के लिए बंद कर दें ताकि ये ठंडा हो सके। हर साल गर्मी शुरू होने से पहले किसी प्रमाणित मैकेनिक से अपने एसी की पूरी जांच और सर्विस जरूर कराएं। एसी को हमेशा 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर पर ही चलाएं। 16 डिग्री पर चलाने से कंप्रेसर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। स्प्लिट एसी के बाहरी यूनिट के आसपास हवा का अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए ताकि हीट आसानी से निकल सके। हम देख रहे हैं ये भी कि लोग जो है अपने आप को ठंडा करने के लिए, चिल्ड करने के लिए 16 डिग्री सेल्सियस पे वो एसी चला लेते हैं, 17 डिग्री सेल्सियस पे एसी चला लेते हैं। क्या आपको लगता है कि सबसे सटीक, सबसे सही तरीका क्या है एसी को चलाने का? सबसे सही तरीका है एसी को चलाने का 20 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस पे चलाएं हम। 20 से 26 टेम्परेचर तक चलाएं तो वो नॉर्मल होता है, उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कंप्रेसर पे, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। अगर हम 16 पे चलाते हैं तो हमारे कंप्रेसर पर लोड पड़ता है। वो 16 की कूलिंग जब तक रूम के अंदर नहीं करेगा, जब तक वर्क करता रहेगा। और 16 का वर्क करने के लिए बहुत उसको प्रक्रिया करनी पड़ती है कंप्रेसर को, जिससे वो ओवर हीट हो सकता है। अगर उसकी सर्विस समय पर नहीं हुई है तो वो फट भी सकता है। तो समय समय पर सर्विस कराएं और गैस चेक कराएं अगर कूलिंग नहीं हो रही है तो। अल्मोड़ा में आग अब आफत बनने जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ यहाँ के जंगलों में दावाल नल का कहर देखा जा रहा है। सोमवार रात को जहाँ 4 जंगलों में आग लगने की घटना रिपोर्ट हुई थी, वहीं मंगलवार को कसारा देवी, रानी घाट रोड, ककड़ी घाट के जंगलों में आग लगने के मामले सामने आए। अग्निशमन कर्मचारियों ने आग को काबू पा लिया। अल्मोड़ा के धधक रहे जंगलों से कई संकट खड़े हो गए हैं। दावानल के चलते जंगल धुएं से भरे हुए हैं, वहीं लाखों की वन संपदा का नुकसान हुआ है। जंगलों की आग से जंगली जानवर आबादी क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। देवभूमि की जैव विविधता भी खतरे में है। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो जंगलों की स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। बागेश्वर वन रेंज अंतर्गत जिला मुख्यालय के वन विभाग के मॉडर्न स्टेशन के समीप जोलकांडे कंपार्टमेंट 3 के जंगलों में आग लगी है। जिले में लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाओं से जिला मुख्यालय सहित कई तहसील कस्बे सफेद धुएं की आगोश में आ चुके हैं, जिससे बुजुर्गों, बच्चों को बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। देहरादून जिले में बढ़ती गर्मी के साथ फायर सीजन अपने चरम पर पहुंच गया है। जंगलों और रिहायशी इलाकों में आग लगने की घटनाओं में तेजी आने के बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि पिछले 3 दिनों में विभाग को 40 से 45 आग लगने की कॉल्स मिली हैं, जबकि रविवार को ही रिकॉर्ड 22 से 23 कॉल दर्ज की गई हैं। विभाग के पास वर्तमान में 14 से 15 बड़े फायर टेंडर्स हैं, 8 से 9 मिनी फायर बाइक्स और कई फायर टेंडर्स और सुरक्षा उपकरण भी विभाग के बेड़े में शामिल किए जाने हैं। फायर सीजन अपने चरम पर है फिलहाल, और अभी मैं आपको बताऊं पिछले 3 दिनों में संडे, मंडे और ट्यूसडे में हमारे पास लगभग 40 कॉल्स आई हैं, 40-45 कॉल्स आई हैं, क्योंकि एवरेज 15 कॉल पर डे का निकल रहा है। तो कई के संडे को हमारे पास 22 से 23 कॉल आई थी, हर घंटे कॉल का एवरेज।
तो देखिए क्योंकि गर्मी का सीजन है तो कॉल्स लगातार बढ़ रही है। जहाँ तक फॉरेस्ट फायर की बात है, देखिए जहाँ तक हमारा फायर टेंडर पहुँचता है, जहाँ तक उसकी हमारी रीच है जंगलों में, जहाँ रोड वहाँ तक जाते हैं हम लोग और फिर फॉरेस्ट विभाग से भी समन्वय स्थापित किया जाता है। उनके पास भी सब सामान है फायर के लिए, एक्सटिंग्विशर वगैरह सब चीज़ें। अब देखिए यूपी में अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल। 28 मई को पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। 29 मई को पश्चिमी यूपी में कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी यूपी में ज़्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होगी। 30 मई को प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और आंधी तूफान के साथ बिजली भी गिर सकती है। 31 मई को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे लू और उमस से राहत मिल सकती है। और 1 जून को पश्चिमी यूपी में हल्की और पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश के आसार हैं। तो देखा आपने, इन दिनों नौतपा भले चल रहा हो, लेकिन मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर भरोसा करें तो आने वाले दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश को गर्मी से ज़्यादा राहत मिलने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर आंधी और बारिश की फुहारें राहत का एहसास करा सकती हैं। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।